आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या था महाराष्ट्र का मुद्दा, महाराष्ट्र विधान परिषद का मुद्दा, उद्धव ठाकरे की समस्या क्या थी, विधान परिषद चुनाव कैसे होते हैं और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या है। देखिए, हुआ ऐसा था कि लगभग 6 महीने पहले उद्धव ठाकरे जो थे वो महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री। और वो जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो किसी भी सदन के, ना तो विधानसभा ना विधान परिषद, मतलब ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं थे। और अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है जो विधानमंडल असेंबली का मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो 6 महीने जो उद्धव ठाकरे के हैं वो पूरे हो रहे थे 27 तारीख को, यानी कि 27 मई को इनके 6 महीने पूरे हो रहे थे। अब 27 उधर अप्रैल में इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोल दी कि भाई अब जहाँ भी कहीं चुनाव होने हैं विधान परिषद के, हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, कोरोना वायरस की वजह से हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। तो यूपी में चुनाव हो रहे थे अप्रैल में, तो यूपी के जो चुनाव थे उनको भी निलंबित किया गया, मतलब उनको रोक दिया गया कुछ समय के लिए। अब यही बात महाराष्ट्र के लिए बोली गई, लेकिन महाराष्ट्र में अगर चुनाव नहीं होते हैं 27 मई तक तो उद्धव ठाकरे को सीएम पद से रिजाइन देना पड़ जाएगा। इस बात की वजह से उद्धव ठाकरे बहुत परेशान थे। तो अब चूंकि इलेक्शन कमीशन बोल चुका है कि चुनाव नहीं करा पाएंगे हम और कोरोना वायरस की वजह से, तो उद्धव ठाकरे ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि आप जो है यहाँ पर चुनाव करा दीजिए। महाराष्ट्र में जो 9 सीट हैं विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की 9 सीट हैं, उन पर चुनाव करा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने भी ये देखा कि अगर चुनाव नहीं कराते तो महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि 21 मई को यहाँ चुनाव होंगे। चुनाव के लिए आवेदन शुरू हुए। आवेदन में 9 प्रत्याशी खड़े हुए और 9 के 9 निर्विरोध रहे, यानी कि अनपोज्ड रहे। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में जो 9 सीटों पर निर्वाचन हो रहा है विधान परिषद की, वो 9 की 9 सीटें जो हैं वो निर्विरोध हैं, यानी कि अनअपोज हैं, अर्थात उनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ है। तो ये था विधान परिषद का करंट का मुद्दा। अब विधान परिषद क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी चर्चा विधान परिषद में भी कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 बोलता है कि राज्य विधानमंडल जो होगा यानी कि स्टेट असेंबली, इसके 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट्स, मैंने पार्ट्स मतलब भाग बोल रहा हूँ। राज्यपाल, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली और इसके मेंबर्स को एमएलए कहते हैं। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसके मेंबर्स को एमएलसी कहते हैं। तो विधानमंडल के 3 जो हैं वो पार्ट्स होंगे, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन 2 सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो जहां विधान परिषद है वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां विधानसभा होगा और राज्यपाल होगा। तो ये बात को ध्यान रखिए। आर्टिकल 168 में इसकी बात की गई है। गवर्नर 153 में है, विधानसभा 170 में है, विधान परिषद जो है वो 171 में है। इसके बाद जो विधान परिषद हैं ये कैसे बनती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, विधान परिषद का उत्साधन या सर्जन यानी कि एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे होता है, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 169 में दिया है। देखिए, विधान परिषद का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंपोजिशन कैसा होगा, यानी कि संरचना कैसी होगी, ये आर्टिकल 171 में बोला है। लेकिन ये कैसे बनेगी, कैसे समाप्त होगी, ये बोला गया है आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169 जो है वो ये बोलता है कि अगर किसी स्टेट में विधान परिषद को बनाना है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है तो उस राज्य की विधानसभा, देखिए ये विधानसभा के मूड पे डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखिए। उस राज्य की विधानसभा एक बिल पास करेगी, उस बिल को पास करेगी 2/3 मेजोरिटी से। ये ध्यान रखिए, 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होगा, अर्थात 2/3 बहुमत से बिल पास होगा।
तो 2/3 बहुमत से बिल पास होगा। उसके बाद वो बिल पार्लियामेंट संसद के पास जाएगा। संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा इस बिल को सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से पारित करेगी। मतलब साफ है कि ये जो विधानसभा है इस बिल को 2/3 मेजोरिटी यानी कि 2/3 बहुमत से पारित करेगी, और संसद इस बिल को साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करेगी। जैसे ही संसद बिल पास कर देगी वैसे ही वहां विधान परिषद बन जाएगी। ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही खत्म होगी। खत्म भी करना है तो पहले विधानसभा बिल एक प्रस्ताव लेके आए, उसको पास करे 2/3 मेजोरिटी से, फिर संसद को दे, फिर संसद उस वो जो रेजोल्यूशन है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे। ऐसे ही बनेगी और ऐसे ही क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। विधान परिषद की संरचना कैसी होती है, आर्टिकल 171 में बोला है। यानी कि विधान परिषद के मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, है ना। मेन बात ये है, देखिए जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं इसका जो 1/3 होता है, सबसे मेन जो है 1/3, ये 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। मैंने बोला कि 1/3 जो है ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। मैंने ये लिखा हुआ, विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स द्वारा चुने जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो विधानसभा के सदस्य होंगे। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि वो विधानसभा के सदस्य होंगे जिनको चुनेंगे, ना ना ना। मतलब जो जो कैंडिडेट होगा वो कोई और होगा, लेकिन उनको चुनेंगे कौन, विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित या सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद जो 1/3 है इनको लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय निकाय चुनेंगे। स्थानीय निकाय कौन होते हैं, जिला बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतें, ये लोकल बॉडीज होती हैं। 1/3 मेंबर ये चुनेंगे। 1/3 2/3 हो गया। 1/12 जो है वो उस स्टेट के ग्रेजुएट चुनेंगे यानी कि स्नातक चुनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1/12 को ग्रेजुएट्स यानी कि स्नातक चुनेंगे। बट आपको स्नातक किए हुए 3 साल हो गए हों, 3 साल कंप्लीट हो चुके हों। 1/12 टीचर चुनेंगे सेकेंडरी स्कूल से, यानी कि जो माध्यमिक स्तर है, सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी और हायर इनके चुनेंगे। मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर वोट नहीं करेंगे। 1/12 मेंबर्स को टीचर्स चुनेंगे, प्राइमरी को छोड़कर ये वोट नहीं करेंगे। सेकेंडरी लेवल से टीचर्स वोट करेंगे, बट इनको भी 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। 1/3 1/12 1/12 इनको सम कर दो तो 5/6 आ गया। तो 5/6 जो था, ये जो 5/6 सीट है, इन 5/6 सीट पे हुआ है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। तो बची रिमेनिंग कितनी सीट, 1/6। ये जो 1/6 सीट है ये जो है ये लिखा अपॉइंट बाय द गवर्नर, राज्यपाल नियुक्ति करता है। किस आधार पे, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस, विज्ञान, आर्ट, कला, सोशल सर्विस समाज सेवा और कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि सहकारी आंदोलन, इन 5 आधार पे 1/6 मेंबर को अपॉइंट करेगा गवर्नर। इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर अपॉइंट करता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस बिहाफ पर, वहां कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं होता। तो विधान परिषद के जो मेंबर्स होंगे वो यहाँ से इतने इतने मेंबर्स आएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए विधान परिषद के बारे में कि मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था कि जो विधान परिषद होगी यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो मैक्सिमम मेंबर होंगे, मैक्सिमम वो जो होंगे वो विधानसभा का, जो विधानसभा के मेंबर्स होंगे इनका मैक्सिमम 1/4 होगा। 1/4, मुझे पता आप लोग हिल गए होंगे कि 1/3 है। मेरी बात पूरी सुनिए पहले। मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था कि जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो विधानसभा का 1/3 होंगे, और जो मिनिमम होंगे, मिनिमम वो 40 होंगे। मिनिमम होंगे जो वो 40 होंगे। तो मिनिमम 40, मैक्सिमम विधानसभा का 1/4। जम्मू कश्मीर को थोड़ी रिबेट दी गई, जम्मू कश्मीर में मिनिमम 36 हो सकते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि न्यूनतम तो 40 रहेंगे यानी कि मिनिमम 40 रहेंगे, जो मैक्सिमम होंगे अधिकतम वो अब विधानसभा का मैक्सिमम 1/3 होंगे। यानी कि मैक्सिमम मेंबर पहले विधानसभा का 1/4 था, अब उसको घटा के कर दिया गया विधानसभा का 1/3 कर दिया गया। इसके बाद ऐसे स्टेट जिन्होंने अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल तो थी यानी कि विधान परिषद थी, उसको समाप्त किया है। पहला है पंजाब, 1969 में इसने विधान परिषद समाप्त कर दी। असम 1969, वेस्ट बंगाल 1969 याद रखेंगे, मध्य प्रदेश 1969 खत्म कर चुका है विधान परिषद को। जबकि अभी जब मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे तो कमलनाथ की सरकार आई थी। तो कमलनाथ सरकार का एक विज़न था कि हम मध्य प्रदेश में जो है वो विधान परिषद लेके आएंगे, लेकिन कमलनाथ की सरकार बहुत लंबी नहीं टिक पाई, तो विज़न
विजन भी उनका धुंधला सा नजर आता है अब। ठीक है जी। तो पंजाब में 1969 में विधान परिषद समाप्त की गई, असम में 1969, वेस्ट बंगाल 1969, मध्य प्रदेश 1969, तमिलनाडु में 1986 में समाप्त की गई है 1986, और आंध्र प्रदेश में 1985 में समाप्त की गई है। आंध्र प्रदेश 1985 में समाप्त किया गया है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया और विधान परिषद को बनाने के लिए फिर से 2005 में बिल एक संशोधन लेके आए, 2007 में वो पास हो गया। ठीक है जी। और 2010 में आंध्र प्रदेश में एक सरकार आई थी, द्रमुक सरकार, डीएमके सरकार ने उसको पास कर दिया कि ना जी हमें जो है हमें विधान परिषद चाहिए। ठीक है जी। डीएमके सरकार गई, उसके बाद अन्ना द्रमुक सरकार आई। अन्ना द्रमुक सरकार ने क्या बोला, 2012 में उसने फिर बिल पास कर दिया कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए। तो फिलहाल आंध्र प्रदेश में विधान परिषद नहीं चाहिए, इसका बिल पास होकर पार्लियामेंट में पड़ा है, परंतु पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं किया है। ठीक है जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है ये। उसके बाद ऐसे स्टेट जहां पर वर्तमान में विधान परिषद हैं, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में। मतलब आंध्र प्रदेश ने ख़त्म करने के लिए बिल पास किया था, लेकिन वो पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए विधेयक आया, आपको पता है, और उस विधेयक के बाद उसको समाप्त ही माना जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद ऐसे स्टेट जो विधान परिषद बनाने के लिए निवेदन कर चुके हैं, यानी कि अभी वो संसद के पास बिल है, संसद उस बिल को कब पास करती है। ऐसे 3 स्टेट हैं, उड़ीसा बोल रहा है, राजस्थान बोल रहा है, असम बोल रहा है। ये ऐसे स्टेट हैं जो विधान परिषद बनाने के लिए बोल रहे हैं। अभी बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, तो फिलहाल ये जो है ये मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है जी। सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, समानुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनल, एकल संक्रमणीय मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल, और सीक्रेट बैलेट मतलब गुप्त मतदान से होता है। बिल्कुल बिल्कुल राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की तरह है। मैंने आपको पढ़ाई भी थी ये बात, यूट्यूब लेक्चर पे मैंने पढ़ाया आप लोगों को। बिल्कुल राज्यसभा सदस्यों की तरह है, बट राज्यसभा में व्हिप जारी कर सकते हैं। व्हिप मतलब पार्टी आदेश जारी कर सकती है, लेकिन इसमें व्हिप जारी नहीं होगा, मतलब गुप्त मतदान होगा। इस बात को ध्यान रखिए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है इलेक्शन का, मैं इसके बारे में पहले से ही आप लोगों को पढ़ा चुका था कि इसमें क्या होगा, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। इसका मेंबर बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मिनिमम एज 30 ईयर, 30 वर्ष होनी चाहिए। और नंबर 3, जिस आप राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं विधान परिषद का, वहाँ पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम होना चाहिए, मतलब वहाँ की मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। ठीक है जी। और इसके अलावा एक बात और तो साफ है कि संसद निर्योग्यता से संबंधित कानून बना सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन, ये बात साफ बोली गई है। इसके बाद कार्यकाल, टेन्यूर। देखिए विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद का कार्यकाल स्थायी होता है। स्थायी मतलब इसका कार्यकाल कुछ नहीं होता, ये स्थायी सदन है, इसे कभी समाप्त नहीं कर सकते। अगर सवाल पूछे कि विधान परिषद कार्यकाल क्या होता है, तो स्थायी होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है जी। लेकिन इसके जो सदस्य चुन के आते हैं, जो सदस्य या तो चुनकर आते हैं या नियुक्त होकर आते हैं। 1/6 गवर्नर अपॉइंट कर रहा था, 5/6 में इलेक्शन हो रहा था। तो जो सदस्य चुनकर आएंगे या नियुक्त होकर आएंगे, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। अर्थात सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, परंतु सदन जो है वो सदन स्थायी सदन होगा। ठीक है जी। फिर इसका मेन काम क्या है, विधान परिषद को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन काम क्या है। देखिए विधान परिषद को बनाने का मुख्य उद्देश्य नंबर 1 कि कई बार जो मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो विधानसभा का मेंबर नहीं होता, तो बाद में उसको विधान परिषद से लड़वा के ले आते हैं। मतलब साफ है कि मंत्री जो होगा वो विधानसभा से भी हो सकता है, विधान परिषद से भी हो सकता है, जैसा कि यूपी में हुआ था आप लोग को पता है, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हुआ आप लोग को पता है। पहला काम तो ये है। दूसरा काम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई सिंपल बिल यानी कि साधारण विधेयक विधान परिषद में आता है और विधान परिषद उसे पास करके विधानसभा को दे दे, केस नंबर 1 ये है, कोई सिंपल बिल विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया,
इसने पास किया और दे दिया किसको? विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली इस बिल को रिजेक्ट कर दे तो बिल समाप्त हो जाएगा, यानी कि बिल लैप्स हो जाएगा। विधान परिषद का बिल था, उसने पास कर दिया, विधानसभा के पास आया, विधानसभा ने उस बिल को नकार दिया, बिल रिजेक्ट यानी कि बिल लैप्स यानी कि समाप्त हो गया। इसका उल्टा करो, अगर विधानसभा कोई बिल लाती है और विधानसभा को बिल पास करे तो वो जाएगा विधान परिषद के पास। ठीक है जी। अब देखिए पहला केस क्या था कि बिल विधान परिषद लाई थी, विधानसभा के पास आया। अब केस क्या है कि पहले बिल विधानसभा में आया है, विधानसभा ने पास करके जो बिल है वो दे दिया किसको? विधान परिषद को दे दिया है। अगर विधान परिषद इस बिल से खुश नहीं है तो विधान परिषद इस बिल को नकार नहीं सकती है, नकार नहीं सकती है यानी कि रिजेक्ट नहीं कर सकती है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन नहीं कर सकती है। अगर विधान परिषद को बिल पसंद नहीं है तो इस बिल को मैक्सिमम 3 महीने तक रोक सकती है। ध्यान रखिए इस बात को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने यानी कि 3 मंथ्स तक रोक सकती है। विधानसभा का बिल विधान परिषद में आया, विधान परिषद उस बिल से खुश नहीं है तो अधिकतम 3 महीने रोक ले, कोई बात नहीं। अगर 3 महीने तक विधान परिषद इस बिल को पास नहीं करती है तो 3 महीने बाद विधानसभा इस बिल को फिर से पास करेगी, विधानसभा इस बिल को फिर से पास करेगी, फिर से बिल विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद इस बिल को फिर से 1 महीना रोक सकती है यानी कि 1 मंथ। और इस बार 1 महीने के अंदर अगर विधान परिषद ने इस बिल को पास नहीं किया तो समझा जाएगा कि बिल पास हो गया। मतलब साफ है कि किसी भी सिंपल बिल पर विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तो उसे रिजेक्ट कर सकती है, ना अमेंडमेंट संशोधन कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? उस बिल को मैक्सिमम 4 महीने रोक सकती है। पहली यात्रा में 3 महीने, दूसरी यात्रा में 1 महीना, 4 महीना। इसलिए विधान परिषद को देरी करने वाली संस्था भी कहते हैं, यानी कि ऐसी संस्था जो सिर्फ बिलों में देरी कर सकती है, नथिंग एल्स। आर्टिकल 197 में ऐसा दिया गया है। आर्टिकल 198 ये बोलता है कि कोई भी मनी बिल होगा तो मनी बिल जो होगा वो पहले आपको पता है विधानसभा में आना है, फिर विधान परिषद में जाएगा। मनी बिल को ये 14 दिन तक ही रोक सकती है, यानी कि सिंपल बिल को 4 महीने तक, मनी बिल को 14 दिन तक। बस जी यही काम विधान परिषद का है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये थी विधान परिषद के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र का मुद्दा उठा था, उससे रिलेटेड मैंने आपको विधान परिषद की जानकारी दे दी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या उत्तराखंड में विधान परिषद बन सकती है, अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो कैसे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।